नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। चारों ओर हाहाकार मचा है। जहां कोरोना ने पूरे देश में पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं, तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो गया। इस बार शुरुआत एनसीआर के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों से हुई। हर लहर की तरह बीते एक सप्ताह से इन दोनों जिलों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कोरोना से बचाव को लेकर बातचीत करेंगे, आपको सतर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, फिर मचने लगा हाहाकार। एक बार फिर कोरोना ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हरियाणा, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्य इसकी जद में आते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल उठने लगे हैं, क्या आने वाली है चौथी लहर? देश में कोरोना की विस्फोटक रफ्तार के आगे सारी तैयारियां एक बार फिर नाकाफी साबित हो रही है। दिल्ली में डर लगने लगा है, तो एनसीआर के जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा जैसे शहरों में भी कोरोना दादागिरी दिखा रहा है। अगर पूरे देश की बात करें तो देश में 24 घंटे में 2380 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 13,433 हो गई है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के जितने केस आ रहे हैं, उनमें से करीब 90% केस एनसीआर से जुड़े जिलों में मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो प्रदेश में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में 225 नए मामले मिले हैं। फरीदाबाद में 67 और रोहतक में 5 मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के 1252 एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं। अब हरियाणा से सटे दिल्ली में कोरोना की भयावह रफ्तार के आंकड़ों पर भी जरा नजर डाल लीजिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1009 नए केस सामने आए। 10 फरवरी के बाद आए 1000 से ज्यादा केस। तो वहीं दिल्ली में कोरोना से एक व्यक्ति की जान भी गई। अब दिल्ली में इन बढ़ते मामलों के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही एहतियातन ये फैसला लिया गया है कि अब पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। यानी कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियमों की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए लोगों से भी अपील है कि अगर वो पाबंदियों वाले दिनों से बचना चाहते हैं तो कतई लापरवाही न बरतें, वरना एक बार फिर नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन जैसे नियम लागू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है और लगातार इसकी गति बढ़ती जा रही है। तेज रफ्तार कोरोना पर कैसे नकेल कसा जाए, आपको और हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है, प्रशासनिक तैयारियां कितनी है, विभागीय तैयारियां कितनी है, आइए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैनल से मिलवाती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक साहब, आपका स्वागत है। अमित, आ रही हूँ आपके पास में। न्यूज रूम से सुशील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के पास आऊंगी। कौशिक साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। कितनी तैयारी है इस बार? देखिए अनामिका, भगवान से दुआ करते हैं कि इस तरह की बीमारी दोबारा ना आए। अगर फिर भी ऐसा कुछ ये एनसीआर के आंकड़े जिस हिसाब से बता रहे हैं उसमें प्रॉब्लम तो है, कोरोना के केसेज अभी बढ़ रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, सरकार की इस टाइम तैयारी पूरी है। किसी तरह की कोई, जैसे पहले लोगों ने मुद्दे उठाए थे बट ऐसा था नहीं कुछ भी। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की हुई है। चाहे कौन से मुद्दे उठाए थे और क्या नहीं था? लक्ष्य वर्मा को भी देख रहे हैं आप, हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़े हैं, अपडेट लिए। मैं आऊंगी आप लोगों के पास। कौशिक साहब,
आप कह रहे हैं कि भगवान न करे इस तरह की बीमारी दोबारा आए, लेकिन ये बीमारी कहीं गई ही नहीं थी। रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, मामले घट गए थे, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और कौन से मुद्दे लोगों ने उठा दिए थे? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था मामला। लोगों ने नहीं, विपक्ष जो है ना बहकाने का काम करता है ना लोगों को, वो मैं बात कर रहा हूँ। मुद्दे क्या है, एनएसरी जो बातें निकल के आ रही थी, वो ऑक्सीजन की कमी थी, ये था वो था, वो दौर ऐसा था, उसके अंदर आप कुछ भी कह दीजिए। चीज जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग समझने को तैयार नहीं होते। अब विदेशों में तो हर चीज की तैयारी होती है, सब कुछ पहले एडवांस में लोग कर लेते हैं, फिर भी कितनी डेथ हुई वहाँ पे, कितने केसेस बढ़े हुए हैं। चलिए, तो विपक्ष को आपने जवाब दे दिया ना महाराज, ये आपने विपक्ष को जवाब दे दिया। अगर चौथी वेव आती है, अगर आती है, जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं, तो हमारी तैयारी कितनी है? जब ऑक्सीजन को लेकर सवाल पूछा गया तो वाकई ऑक्सीजन की कमी थी। आप लोगों ने उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश की। महामारी को लेकर इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक के बाद एक लहर आ रही है। आप तो कह रहे हैं चिकित्सक विशेषज्ञ कि ओमिक्रॉन की तरह नहीं है ये एक्सी वेरिएंट, ये पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन की तरह तेजी से ये पैर पसारेगा, लेकिन ओमिक्रॉन की तरह जल्दी जान नहीं छोड़ेगा। ये आपकी कितनी तैयारी है इस बार? नहीं अनामिका, मैं समझता हूँ हरियाणा सरकार इस मामले में बिल्कुल सतर्क है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको, सब डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का, हर तरह का अरेंजमेंट हरियाणा सरकार ने किया हुआ है। और हम लोग बिल्कुल कोशिश ये है कि कोई भी किसी तरह की कोई इससे हरियाणा वासियों में कोई परेशानी का कारण ना बने। तो ये हमारा एक पूरा जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, इंतजाम की बात करते हैं, तो हम टेस्टिंग के लेवल को बढ़ाने की भी बात करते हैं, हम वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, हम बूस्टर डोज की भी बात करते हैं, हम गाइडलाइंस की भी बात करते हैं कि मास्क पर आपने चालान करना शुरू किया क्या, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आज भी भीड़ क्यों है। इन सवालों का जवाब लेने के लिए कौशिक साहब मैं लौटूंगी आपके पास। फरीदाबाद से अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। फरीदाबाद में लोगों ने आप ही की तरह मास्क पहन लिया क्या अमित? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं शहर में, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले कोरोना का जो चौथा वेरिएंट बताया जा रहा है, चौथी लहर कही जा रही है, उसकी एक दस्तक यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। अगर बात करें फरीदाबाद कोरोना संक्रमण मामलों की, तो अब जिले में कोरोना की गति धीरे धीरे दुगनी दिखाई दे रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कल लगभग 66 नए मामलों की पुष्टि की है, जबकि 6 संक्रमित लोगों को स्वस्थ घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण केवल शहर तक ही सीमित नहीं है, अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से भी मामले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अस्पताल में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गई, जिसमें से कोई भी वेरिएंट या ऑक्सीजन सपोर्ट को नहीं, ये एक बड़ी बात है। जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या लगभग 250 के आसपास है और संक्रमण बढ़ने से रिकवरी रेट घट रहा है, तो यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से मास्क लगाने के आदेश जारी कर दिए गए और उनके चालान करने के जो प्रशासन को आदेश दिए गए, बावजूद इसके यहाँ पर लोग गंभीर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। बाजारों की बात कर लें या बस अड्डे या पब्लिक प्लेसेस की बात कर लें, तो लोग बाग आज भी बिना मास्क के यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो उपायुक्त है जितेंद्र यादव लगातार यहाँ जिले वासियों से अपील कर रहे हैं कि वे अब निरंतर कोरोना को मात देने के लिए सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जनता है ये जागरूक नहीं हो रही, जिसका कारण है कि जिस लहर की हम बात कर रहे हैं, चौथी लहर की, तो वह जल्दी लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। चलिए, नजर बनाए रखिए। फरीदाबाद और गुरुग्राम वो 2 जिले जहां सबसे ज्यादा, गुरुग्राम में भी सबसे ज्यादा मामले निकलकर पूरे प्रदेश में अगर सामने आ रहे हैं तो वो साइबर सिटी गुरुग्राम है। यहाँ पर आवागमन ज्यादा है लोगों का। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोग यहाँ पर जॉब के लिए पहुंचते हैं। सुशील सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए। कोरोना का कैसा इम्पैक्ट आप गुरुग्राम में देख रहे हैं और कितनी तैयारियां आप देख रहे हैं इससे लड़ने भिड़ने को लेकर? बिल्कुल अनामिका, देखिए जो केसेस की बात करें, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम में आए हैं। कल 24 घंटे में 3,352 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था, कोरोना का टेस्ट किया गया था, जिसमें 225 लोग संक्रमित पाए गए थे, साथ ही 152 लोग ठीक हुए थे। तो ये अभी भी 1000 से ऊपर संख्या है जो एक्टिव केसेज की है। लेकिन गनीमत यह है कि अभी जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा जा रहा है और उपचार ले रहे हैं। लेकिन जो केसेज बढ़ रहे हैं लगातार, रोजाना 200 से अब पार केसेज हो गए और निश्चित तौर पे आज भी माना जा रहा था कि ये केसेज
300 के आसपास या 300 से ज्यादा ही गुरुग्राम में आज एक्टिव केसों की संख्या आएंगे। हालांकि प्रदेश सरकार मास्क इंपोज कर दिया, लेकिन देखिए अनामिका, आप भी देखती हैं, आप गुरुग्राम आती हैं कि यहाँ कहीं भी कोई मास्क रूल जो पहले था कि अगर मास्क आपने नहीं लगाया तो आपको चालान किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपने पालन नहीं की तो आपका बकायदा चालान होगा, पुलिसकर्मी रोकेंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा चौक चौराहों पर जब पुलिसकर्मी खड़े हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं वो भी कहीं मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि ये लापरवाही कहीं ना कहीं चौथी लहर को दस्तक जरूर दे रही है, बुलावा कर रही है, आमंत्रित कर रही है, और यह हाल रहा तो चौथी लहर दस्तक देगी। हालांकि लगातार जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इस बार घातक ज्यादा नहीं है, ये जो कोरोना है वो ज्यादा घातक नहीं है, यानी लोग इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका संक्रमण का दर तो ज्यादा है लेकिन इफेक्ट कम कर रहा है, प्रभाव कम कर रहा है, और यही वजह है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, जब पैनल में हम लोगों के साथ जुड़ते हैं या मैं कई बार उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि एहतियात बरतना आवश्यक है, क्योंकि कब यह घातक रूप ले ले, क्योंकि वायरस कभी गया नहीं, वायरस है और हम उसके साथ ही चल रहे हैं। म्यूटेंट कर रहा है, ये लगातार अपना रूप बदल रहा है, हर सेकंड ये अपने पावर को चेंज कर रहा है, हर एक कोरोना पेशेंट का सिम्टम एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ऐसे में सुशील बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सावधानी बरती जाए। फरीदाबाद में लोग इतने लापरवाह कैसे हैं नहीं पता, लेकिन आपके लिए फिर वही सवाल है, गुरुग्राम में लोगों ने मास्क अपने कबर्ड से, अपने अलमीरा से बाहर निकाला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा। देखिए 500 रुपए की जो घोषणा की गई है कि अब जुर्माना लगाया जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अमूमन प्रेस नोट्स आते हैं पुलिस की तरफ से और डेली जिस तरह से कोरोना का बुलेटिन आता है हेल्थ विभाग से, वैसे मैं रोजाना चेक करता हूं तो अभी तक कोई ऐसा एक भी मैसेज नहीं रिसीव हुआ जिसमें यह लिखा गया हो कि मास्क का चालान आज गुरुग्राम पुलिस ने किया है, या जिस तरह से बेपरवाही बरती जा रही है, लापरवाही के साथ में बेपरवाही शब्द यूज इसलिए कर रहा हूं कि लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं कि ठीक है कोरोना है, लेकिन वो चाहे शादी फंक्शंस या कहीं भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाते हैं तो इससे वो बेपरवाह हो गए हैं, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कोरोना होगा। या कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन में यह है कि गुरुग्राम में 51 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगी है तो उन्हें भी वैक्सीन लग गया, अब उन्हें कुछ होने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, जबकि हम लोग लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो एहतियात बरते, या सरकार ने जो पाबंदी इंपोज किया है, जो मास्क का चालान इंपोज किया है, निश्चित तौर पे उससे भी डरें और भीड़ भाड़ के इलाकों में बढ़े। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सरकार ने तो कह दिया, पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके के लिए कहा गया है कि आपको मास्क लगाना होगा, यहाँ मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा। क्या लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं या लोगों तक उस हिसाब से उस मुताबिक सख्ती नहीं पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल लक्ष्य आपके लिए सवाल, लक्ष्य आ रही हूँ सुशील। लोगों को जागरूक करने के कैसे प्रयास आप देख रहे हैं लक्ष्य? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए करनाल जिले की, तो करनाल जिले की सबसे पहले एक्टिव केसों की बात कर लेते हैं। एक्टिव केसों की संख्या अभी तक जो करनाल के अंदर देखने को मिल रही है वो अभी तक 11 के करीब जो है अभी तक, क्योंकि आज की बात करें, आज करनाल के अंदर 5 एक्टिव केस आज हो रहे हैं, जो अभी तक सिविल सर्जन के जो रिपोर्ट अनुसार जो अभी सामने आया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद पहले ही अभी एक मैसेज अलर्ट हुआ है, यानी एक प्रेस नोट जारी हुआ है। अभी 5 जो आज के जो केस हैं वो आज आए और टोटल अभी तक बात की जाए तो 11 के करीब अभी तक जो कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो इस समय करनाल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभागों की माने तो जिस तरीके से अभी 4 जिलों के अंदर मास्क को लेकर अनिवार्य कर दिया गया कि मास्क लगाना जरूरी है, उसका अगर जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 500 रुपए जुर्माना दंडनीय जो है ऐसा कोई चालान कटता देखा आपने? वो लगाया जाएगा। ऐसा कोई चालान कटते देखा आपने? कोई एक चालान भी? बिल्कुल, अभी क्योंकि अगर बात की जाए पिछले जो 3 कोरोना के जो वेरिएंट थे उसमें ये चीजें देखने को मिली, सख्ताई देखने को मिली, मगर अभी जिस तरीके से चौथी एक ये वेव आने की संभावना है उसमें, क्योंकि अभी तक 4 जिले मास्क को लेकर अलर्ट किए गए हैं, जो 4 जिले हैं उसको मास्क अलर्ट किए गए हैं अभी, क्योंकि करनाल का उसके अंदर करनाल जिले का नाम अभी शामिल नहीं है। और हरियाणा न्यूज की टीम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि ऐसा जो जिलों के जो नाम है वो आने की संभावना ना भी आए, क्योंकि जिस तरीके से कई परिवार इस कोरोना वेव से जूझे हैं या फिर उनके परिवार बिछड़े हैं, लोगों को सावधान रहना होगा। सुशील, आपकी कोई बात रह गई थी शायद? कौशिक साहब, मैं जानबूझकर सारे रिपोर्टरों से होते हुए आपके पास आऊंगी,
ताकि आपको पता चले कहाँ लापरवाही है, कहाँ बेपरवाही है, कहाँ चालान हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। आज मैं भी देखते हुए आई हूँ महाराज, आज मैं भी देखते आई हूँ गुरुग्राम में कहीं पर भी अगर मुझे 10 या 15 या 20 लोग दिखे हैं, उनमें से 1 या 2 ने ही मास्क लगाया था, एक भी चालान नहीं हुआ है। सबको सुनिए फिर आती हूँ। सुशील बोलिए। बिल्कुल, देखिए आज का मैं वो बताना चाह रहा था कि आज का जो कोरोना रिपोर्ट है, यानी आज 24 घंटे में जो गुरुग्राम की स्थिति है वो 289 है, यानी 289 केसेज आज आए हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहा था कि किस तरह से कोरोना के केसेज बढ़े हैं। तो आज 24 घंटे की जो स्थिति है कि 289 है, और जिसमें से 3585 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे। तो आज का कोरोना अपडेट है। साथ ही मेरे 2 सवाल हैं अनामिका, मैं चाह रहा था कि कौशिक साहब सरकार के प्रवक्ता हैं, एक पहला तो ये बता दें कि आखिर जो एक कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं इसके पीछे इन क्या मानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं। सरकार क्या मानती है? अगर सरकार लापरवाही मानती है इन केसेज के बढ़ने के पीछे, तो आखिर 500 रुपए की चालान की घोषणा अनिल विज ने की थी और उसके बाद अभी तक कहीं धरातल पे नहीं दिख रहा है। तो क्या इसका मंशा क्या है? क्या सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, या पुलिसकर्मी या प्रशासन है वो अनिल विज को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको हल्का, और गृह मंत्री हैं उनको हल्के में लेती है? उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं कि कोई इस तरह का चालान ड्राइव नहीं चलाया जाता? डीपी कौशिक जवाब दीजिए। देखिए सुशील जी, आप जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सरकार की एक इमीडिएटली नई एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी और सख्ती से इस पे इम्प्लीमेंट होगा। देखिए हम लोगों को थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है इस मामले में। पहले भी सरकार ने काफी बार ऐसी चीजें कहीं की हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए बोला है, और जब लोग खुद अवेयर नहीं हो पाते दिक्कतें तो आप देखिए आती हैं। और जहाँ केस आने की बात है, मुझे लगता है कि जो केस आ रहे हैं वो दिल्ली के हमारे एनसीआर में ही ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के साथ साथ लोगों को आओगे उन्हें जो बाहर से ये और अच्छी बात है कौशिक साहब की, सर ये तो और अच्छी बात है कौशिक साहब। हालांकि महामारी के लिए अच्छा शब्द तो क्या यूज करना, लेकिन ये और अच्छी बात है कि केवल दिल्ली एनसीआर से हरियाणा के लगते जो जिले हैं वहां पर ही अभी ये पैर पसार रहा है, वहीं गति बढ़ाई है, इसने रफ्तार तेज की है। तो आपको तो कम से कम इतना तो खुश होना चाहिए कि हमें जो सख्ती बरतनी है इन इलाकों में ज्यादा बरतनी है ताकि हरियाणा के भीतरी जिलों में गाँवों में ना प्रवेश करे, लेकिन वहाँ सख्ती नहीं है कौशिक जी। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप भी वही कहेंगे, मैं भी वही कहूंगी, तो कैसे काम चलेगा? इमीडिएटली जारी करनी चाहिए, करेगी और जारी करेगी। और सर कब, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? प्रशासन या कोई भी उसको लापरवाही बरतेगा तो सब ये नहीं। आपने देखा डीपी कौशिक साहब, पुलिस वाले मास्क नहीं पहन रहे, पुलिस वाले तक मास्क नहीं पहन रहे। कौन लागू करवाएगा ग्राउंड जीरो पर? सुशील सिंह ने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। देखिए बीच में मैं आपको बीच में देखिए सरकार ने ये पाबंदी हटा दी थी, इमीडिएटली दोबारा पाबंदी लगाई है और इस तरह करके सामने आते भी है तो इस सख्ती से निपटा जाएगा। और ये बात आपके चैनल के माध्यम से माननीय डीजीपी के पास भी पूछी होगी, कमिश्नर साहब के पास पूछी होगी। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला भी और ऐसा दिखाई देता है तो उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक से तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि भाई मास्क लगाएं, जैसे पहले आप लोगों ने सेफ्टी बरती, इस सेफ्टी बरतेंगे तो शायद हम इस महामारी से दूर रह पाएंगे। मैं 2 मिनट आपका और चाहूंगी डीपी कौशिक, पड़ेगा सरकार, ठीक है? नहीं वो तो है ही, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो जागरूक नहीं होंगे, चूंकि महामारी का सवाल है, वहाँ आपको सख्त होना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं 2 मिनट और चाहूंगी, मैं चाहती हूँ एक बार वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज का अपडेट लेते हुए आ जाऊँ आपके पास। लक्ष्य, वैक्सीनेशन को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, करनाल जिले की ही बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज की बात करें तो चाहे स्वास्थ्य जो सरकारी अस्पताल हैं या फिर वहाँ जो प्राइवेट जो है वहां पर कहीं ना कहीं अब संख्या देखने को मिल जरूर रही है, मगर वो जो संख्या है जो पहले भीड़ देखने को मिलती थी वो अब वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, वो संख्या है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके टेस्टिंग की बात कर ले, वो टेस्टिंग की ही संख्या अगर देखें तो वो टेस्टिंग की संख्या भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर लगातार जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो वो भी जो संख्या है वो अब धीरे धीरे बिल्कुल समाप्ति की ओर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने जो करनाल के सीएमओ हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया था
तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अभी जिस तरीके से जो केस है वो अभी उसकी जो कमी है वो अभी जरूर कमी देखने को मिल रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन को अंजाम तक या फिर टेस्टिंग मोड की बात करें, बच्चों के वैक्सीनेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया या हम उस लक्ष्य के करीब हैं? क्या लक्ष्य? बच्चों की ही बात कर ले तो क्योंकि स्कूल, ये भी सवाल हमने सीएमओ से लिया था तो उनका यही कहना था कि अभी जो क्योंकि स्कूल हमने खुलने जा रहे हैं और हम जल्द एक बार फिर से वो चीज दोबारा प्रयास करेंगे कि जो स्कूलों के अंदर जो वैक्सीनेट, क्योंकि पहले जब शुरुआत करी थी बच्चों के वैक्सीनेट की बात करी थी तो उसमें भी स्कूलों में हो या फिर केंद्रों पर हो ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि हर बच्चे को वैक्सीनेट किया जाए जो 15 से 18 हो या फिर 12 से 15 साल के बच्चों को। वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे बच्चों को वैक्सीनेट किए जाने को लेकर। बिल्कुल आंकड़ों की ही बात आंकड़े जो हैं वो अब इस समय घटते जरूर नजर आ रहे हैं इस समय। ठीक है, आपके पास वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज पर क्या अपडेट है? अमित चौधरी फरीदाबाद से। बात करें तो वैक्सीनेशन और बूस्टर को लेकर यहाँ का प्रशासन लगातार गंभीर नजर आ रहा है, जिसके परिणाम है आज की गुड़गांव के मुकाबले फरीदाबाद में काफी संख्या में संक्रमित मामले नजर आ रहे हैं। यही वो एक कारण है जिसको लेकर प्रशासन शुरू से ही गंभीर था। अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों के यहाँ पर लगभग 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों की वैक्सीनेशन लगभग 90% से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, चाहे फिर वह सरकारी स्कूल की बात हो या फिर वह प्राइवेट स्कूलों की बात हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन लगातार एनजीओ संस्थाएं प्राइवेट संगठन के माध्यम से लगातार यहाँ बूस्टिंग और वैक्सीनेशन करवाता रहा है। और बात करें जिस तरीके से जनवरी और फरवरी के बाद मामले कम हुए उसको लेकर उसके बाद लगभग रोजाना 250 से लेकर 300 यहाँ टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक मामले बढ़े हैं उसके बाद यहाँ प्रशासन की तरफ से या कहीं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर रोज का लगभग 2000 का टारगेट फिक्स किया गया है, जिसको लेकर अब यहाँ फिर से एक बार टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जी चलिए कौशिक साहब, सर आपके सामने इस बार चुनौती ये है कि एकाएक मामले बढ़ने लगे। अंदेशा नहीं था, हमें पता था ये बहरूपी या कोरोना एक बार फिर रूप बदल कर आएगा, लेकिन इतने सारे वेरिएंट्स के साथ आएगा। डेल्टा क्रोन भी होगा, एक्सी वेरिएंट भी होगा, अभी पता नहीं है कितने रूप बदलेगा। आपके सामने चुनौती ये है कि बीच में तालाजड़ी जिस तरह से धीरे धीरे करते हुए सब कुछ खोल दिया गया, लोग बहुत लापरवाह हो गए। इतनी बेपरवाही कोरोना को चौखट लांघने पर एक तरीके से दावत दे रही है कि आइए हमें संक्रमित कीजिए। आपको केवल व्यवस्था ही नहीं देखना, व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी देखना है, व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी देखना है। पहले जब लॉकडाउन लगा लोगों की जेब खाली हो गई, बहुत असर पड़ा। दूसरे तीसरे से हमने सीख ली, चौथी लहर अगर आती है तो आप और हम कितने तैयार हैं, खासकर आप कितने तैयार हैं। बेपरवाह लोगों को कैसे आप लाइन पर, ट्रैक पर लेकर आएंगे वो बताइए। देखिए नमका, एक बात से तो बिल्कुल आप लोग और हम लोग सहमत हो कि सख्ताई ज्यादा बरतनी पड़ेगी अब की बार। जैसे आप वैज्ञानिक या जैसे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कोरोना ज्यादा वो है, तो मुझे लगता है कि सख्ताई बरतने की जरूरत है और सरकार इस मामले में बिल्कुल अच्छी सख्ताई बरतेगी। मैं समझता हूँ, देखिए जो जहाँ पे जो स्थिति जैसी होगी वहाँ पे सरकार काम करेगी। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का आपका बूस्टर डोज का ये सवाल है, ये तो कंटिन्यू चीजें चली आ रही है, लोग अवेयर भी हैं, चीजों को लगवा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे। और जहाँ तक स्कूलों का भी सवाल है, स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई थी और अब आगे जरूरत पड़ेगी। तो जो दिल्ली एनसीआर से लगते जो इलाके हैं जहाँ सख्ती बरतने की जरूरत है, हम उम्मीद करते हैं कि इस डिबेट के बाद वहाँ पर आप लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती बरतेंगे। इतनी तो सख्ती हो ही सर कि जो चालान काटने वाले लोग हैं उनके चेहरों पर मास्क दिखे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप। अमित चौधरी नजर बनाए रखिए, हम हमारे सभी संवाददाताओं से कह रहे हैं कि अपडेट हम तक जरूर पहुंचाते रहें। फिलहाल धन्यवाद, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।